हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का जो चैप्टर है मानव रोग है। तो मानव रोग के विषय में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपको यहाँ पे सटीक नोट्स मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में, कोई सा भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें, तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मानव रोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, मानव शरीर में किसी भी अंग में होने वाला विकार या विकृति को हम लोग कहेंगे मानव रोग, ठीक है। और WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने इसके बारे में क्या परिभाषा दी, मानव रोग के बारे में। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति क्या कहलाई जाएगी, स्वस्थ मानव कहला जाएगा, अन्यथा क्या होगा, वो मानव रोग ग्रसित होगा। अब जो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक। संक्रामक और असंक्रामक वो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला आनुवंशिक रोग कौन सा होता है, जीवाणु जनित रोग समझेंगे, विषाणु जनित रोग समझेंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग समझेंगे और कवक जनित रोग समझेंगे। तो ये क्या होते हैं, अधिकतर मोस्टली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अगर 12th में हो, 11th में हो और 10th में हो तब भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। BSc में हो फिर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रकार से आप कहिए तो ये चैप्टर बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक आपको हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे आपको सारी परीक्षाओं में मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तो आइए, तो देखिए अब हम लोग समझेंगे आनुवंशिक रोग, ठीक है। आनुवंशिक रोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग आनुवंशिक रोग की ट्रिक आप देख लीजिए, ठीक। इस ट्रिक से हम लोग समझेंगे आनुवंशिक रोग, ठीक है। इस ट्रिक से हम लोग समझेंगे आनुवंशिक रोग। उससे पहले हम आनुवंशिक रोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। आनुवंशिक रोग होते क्या हैं। तो देखिए, आनुवंशिक रोग क्या होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला रोग है। यानी कि आनुवंशिक रोग ऐसा होता है कि अगर फैमिली में आपको, जैसे कि इस पीढ़ी में नहीं अगली पीढ़ी में किसी को रोग है, तो क्या होगा, उस पीढ़ी से स्थानांतरित होकर के आने वाली जनरेशन में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मान लो मम्मी पापा हैं, ठीक है, हमारे होने वाली संतान में हमसे जो आनुवंशिक विकार है वो क्या उसमें जाएगी, फिर उससे उसमें जाएगी। तो ऐसे क्या होगा कि स्थानांतरित हो गए। जैसे कि ये मम्मी पापा हैं, इससे इनकी संतान में गई, इससे इनकी संतान में गई, इससे इनकी संतान में गई। तो ये आनुवंशिक रोग ये इसको दे रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आनुवंशिक रोग है जो स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। इसे कहेंगे आनुवंशिक रोग, ठीक है, इसे कहेंगे आनुवंशिक रोग। अब आनुवंशिक रोग में है कौन कौन से, देखो वर्णांधता है, ठीक। वर्णांधता है, वर्णांधता क्या है, तो देखिए यह रोग मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। अधिकतर क्या आपको ये पुरुषों में देखने को मिलेगा। स्त्रियां इसका वाहक का कार्य करेंगी, यानी कि फैलाने का कार्य करेंगी स्त्रियां, और जो इस पे जो दिखेगा किस पे, वो पुरुषों पे दिखेगा, ठीक। वर्णांधता क्या होगा, हरे और लाल रंग में पहचान करना किसको, पुरुषों में नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो स्त्रियां क्या करती है, वाहक का कार्य करेंगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाएंगी और जो पुरुष होंगे इससे प्रभावित होंगे। इस रोग से ग्रसित रोगी को क्या लाल और हरे रंग की ये पहचान नहीं कर पाते हैं। अगर कोई लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए उसको क्या वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम जो है यह स्त्रियों में होने वाला रोग है, ठीक, यानी कि पुरुषों में नहीं होता, सिर्फ स्त्रियों में होता है। इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45। कितनी होती है, 45। आपको पता 46 होती है, पर से 45 हो जाती है, यानी कि 44A, ठीक है। और प्लस क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तब भी क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। ये सूत्र आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो हो जाती है। और इसमें क्या होता है, शरीर अल्प विकसित होगा, कद छोटा दिखेगा, वक्ष यानी कि जो ब्रेस्ट होगी ये चपटी दिखेंगी, जनन अंग प्रायः क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे, पूर्णतः क्या होंगे, विकसित नहीं होंगे। जिससे वो जो स्त्रियां होती हैं ये क्या, बांझ कहलाती हैं। क्या होती है, बांझ होती है, यानी कि ये बच्चे को, संतान को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि पूरी तरीके से इनके जननांग जो होते हैं वे विकसित नहीं हुए होते हैं। यानी कि जो देखिए इनका अंडवाहिनियाँ नहीं विकसित होंगी, ठीक, इसमें अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो बेबी बॉर्न नहीं होगा। और हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं। तो देखिए ऐसे जो हीमोफीलिया से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। यानी कि अगर चोट लग गई तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद 2 से 5 मिनट के अंतराल में क्या होता है, थक्का जमने लगता है। पर ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है,
थक्का नहीं जमता है। ठीक, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो कि हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है, ग्रसित थी। तो इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके उनके परिवार के जो लोग थे एक के बाद एक ग्रसित हो रहे थे, ठीक है। तो हीमोफीलिया से देखिए शाही परिवार के कई लोग ग्रसित हुए थे, ठीक, कई लोग ग्रसित हुए थे। तो पुरुषों में क्या होता है, अगर कहीं चोट लगती तभी थक्का नहीं बनता है, पर महिलाओं में जैसा कि आप जानते हैं तो मासिक धर्म होता है, इसमें क्या होता है जब चालू हो जाता है, स्रावित हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है वो बंद नहीं होता है, ठीक। तो वहीं पे क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से देखिए क्योंकि शाही परिवार के सबसे पहले लोगों में देखा गया था महारानी विक्टोरिया में, उसके बाद उनके फैमिली में देखा गया, ठीक है। उनके शाही परिवार में लगातार कई लोग ग्रसित होते चले गए, तो इसी वजह से इस बीमारी को शाही बीमारी भी कहा जाता है। कौन सी बीमारी कहा जाता है, शाही बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक, ये क्या होता है, तो यह पुरुषों में पाए जाने वाला रोग है। इस रोग से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या देखो 46 होती है, यहाँ पे एक बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक बढ़ कर के 47 हो जाएगी। इसमें पुरुषों के जो होंगे वृषण जो होंगे, टेस्टिस जो होती हैं वो अल्प विकसित होंगी, और स्तन जो होते हैं वो स्त्रियों की तरह विकसित हो जाते हैं, ठीक, फीमेल के तरीके क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित क्या होते हैं, पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं, क्योंकि इनमें जो क्या होती है, टेस्टिस जो होती है वो पूर्णतः विकसित नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, स्पर्म जो होंगे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में समझते हैं। तो इस रोग से ग्रसित रोग जो होते हैं, जो रोगी होता है वो मंद बुद्धि, ठीक, मंद बुद्धि यानी कि उसको कम बुद्धि होगी, और आंखें जो होंगी टेढ़ी होंगी, जीभ जो होगी मोटी दिखेगी, तथा अनियमित शरीर के ढांचे का होगा, यानी कि नियमित नहीं होगा, हल्का कहीं सा टेढ़ा है कहीं सा मोटा है, तो उसका जो जो फिगर होगा, वो जो ढांचा होगा वो सही से नहीं बना होगा, ठीक है, अनियमित होगा। और इसे मंगोलियन जड़ता भी कहेंगे, यानी कि सर बड़ा आपको दिखेगा, ठीक, हाथ आपको कहीं पतले दिखेंगे, पेट निकला हुआ दिखेगा, ठीक है, तो अनियमित होगा। अब पटाउ सिंड्रोम के बारे में समझते हैं। तो इसमें रोगी का ऊपर का होंठ जो होगा बीच से फट जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहले लोग कहते थे कि मतलब पेट प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे पहले जो मिथ हुआ करते थे, मिथ थे क्या, कि मतलब जैसे कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ा या चंद्र ग्रहण पड़ा, तो माँ ने कोई कहीं चाकू से काटा तो उसका होंठ कट गया, तो ऐसा नहीं होता। वो पटाउ सिंड्रोम के जैसे होंठ आपको कटा दिख रहा था, वो एक प्रकार का जो सिंड्रोम था, ठीक है, एक प्रकार का सिंड्रोम था, जिसमें क्या होंठ जो है बीच से फट जाता था। इसमें तालू में क्या होती थी, दरार जो है पड़ जाती थी। इस रोग से रोगी जो होता था मंद बुद्धि वाले होते थे, नेत्र रोग आदि से क्या होते थे, प्रभावित हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिजोफ्रेनिया, ठीक, सिजोफ्रेनिया ये आपको मोस्टली बहुत कम लोगों ने बताया होगा, पर ये भी देखिए एक प्रकार का रोग है जो कि अनुवंशिक रोग में आता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में, ठीक है, इसमें ब्रेन में दिक्कत होती है। अकेले में बात करेगा व्यक्ति, ठीक है, हंसेगा बिना कोई मतलब नहीं है, अकेले बैठे बैठे क्या है वो हंस रहा है, मतलब कोई बात सोच के नहीं, अचानक से बहुत तेज तेज हंसने लगे, फिर गुस्सा करने लग रहा है, अचानक से रोने लग रहा है, ठीक। तो ये सिजोफ्रेनिया हो रही, क्या हो रही, सिजोफ्रेनिया नामक रोग होता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, अचानक से कहेंगे गाँव में क्या होंगे कि भूत आ गए, चुड़ैल आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अचानक से व्यक्ति अपने में बात करने लगता है, कोई मिथ हो जाता है, वो उसकी तरीके बात करने लगता है, कहीं अचानक से रोने लगा, वो हंसने लगा, ठीक। तो ऐसे होता है। तो ये आपको अनुवंशिक रोग ये आपके लिए अनुवंशिक रोग थे। अब इसकी हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं, ट्रिक क्या है, ठीक, ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिक से समझते हैं हम लोग, ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अन्नु वही पट्टी और क्ली डाउन सी, ठीक, अन्नु वही पट्टी क्ली डाउन सी। तो अन्नु से हो जाएगा अनुवंशिक रोग, वा से हो जाएगा वर्णांता, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, पा से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, टी से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, क्ली से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, और डाउन से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, सी से हो जाएगा आपका सिजोफ्रेनिया, क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।